मैं विकास कुमार काका स्टीवल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था गंगा के उद्गम को। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे गंगा नदी प्रणाली के बारे में, जिसमें हम देखेंगे गंगा के किनारे बसे प्रमुख शहरों को और गंगा की प्रमुख सहायक नदियों को। गंगा के बारे में जितना भी पढ़ा जाए उतना कम है, क्योंकि गंगा सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। तो आइए आज हम देखते हैं गंगा नदी प्रणाली। गंगा नदी प्रणाली भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलने के बाद गंगा के रूप में आगे बढ़ती हैं। अब हमें इसी को समझना है कि गंगा आगे बढ़ते क्रम में किन किन शहरों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले ऋषिकेश, ऋषिकेश के बाद हरिद्वार, हरिद्वार से होते हुए गंगा बिजनौर, बिजनौर से नरोरा, नरोरा से फर्रुखाबाद, और फर्रुखाबाद से कन्नौज, कन्नौज से कानपुर, कानपुर से फतेहपुर, फतेहपुर से प्रयागराज, और प्रयागराज से मिर्जापुर, प्रयागराज से मिर्जापुर, मिर्जापुर से बनारस, बनारस से गाजीपुर, गाजीपुर से ये नदी होते हुए छपरा, पटना, हाजीपुर, भागलपुर, साहेबगंज, पाकुर होते हुए फरक्का, फरक्का में जाकर आपने पढ़ा था कि ये दो धाराओं में बढ़ जाती है। तो फरक्का में जो दो धाराओं में बढ़ती है, एक पद्मा और दूसरी हुगली। हुगली के बाद ये गंगा सागर द्वीप बनाती है। अब इनकी महत्वपूर्ण बातों को हम देखेंगे। तो गंगा जब यहां से चलती है, ऋषिकेश में पहुंचती है, हरिद्वार में आकर गंगा मैदानी भाग में प्रवेश करती है। पहली बार मैदानी भाग में गंगा, मैदानी भाग में प्रवेश। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा मैदानी भाग में कहां प्रवेश करती है, तो हरिद्वार से। कहां से? हरिद्वार से। उसके बाद कन्नौज में इसकी एक सहायक नदी इसमें आकर मिलती है, जिसे हम रामगंगा के नाम से जानते हैं। रामगंगा। कौन सी नदी आकर मिलती है? रामगंगा। रामगंगा के बाद प्रयाग में इससे मिलती है यमुना नदी।
कौन सी नदी? यमुना नदी। यमुना नदी कहाँ आके मिलती है? प्रयाग में। गाजीपुर में इसमें एक और सहायक नदी मिलती है जिसे हम गोमती के नाम से जानते हैं। गोमती, लखनऊ जिस नदी के किनारे बसा है, लखनऊ के नदी के किनारे बसा है, गोमती के। तो गोमती गाजीपुर में इससे आकर मिलती है। छपरा में इससे आकर एक और नदी मिलती है, घाघरा। छपरा में इससे कौन सी नदी मिलती है? घाघरा। पटना में इसके दाएं किनारे से सोन नदी इसमें आकर मिलती है। कौन सी नदी? सोन। पटना में इससे आकर सोन नदी मिलती है। हाजीपुर में गंडक नदी इसमें मिलती है। हाजीपुर में गंडक नदी। और भागलपुर में कोसी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। भागलपुर में कौन सी नदी इससे मिलती है? कोसी। उसके बाद ये नदी झारखंड में प्रवेश करती है। झारखंड, जहां मैंने बताया था आपको अपने पिछले वीडियो में, 40 किलोमीटर का सफर झारखंड में तय करती है, जो सबसे कम है। गंगा सबसे कम किस राज्य में दूरी तय करती है? झारखंड में। तो उसके बाद ये फरक्का में जाकर दो धाराओं में बढ़ जाती है। मुख्य धारा पद्मा के रूप में बांग्लादेश में प्रवेश करती है और एक छोटी नदी हुगली के रूप में आगे बढ़ती है बंगाल की खाड़ी की ओर। और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले वह एक गंगा सागर द्वीप का निर्माण करती है, जो एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गंगा सागर तीर्थ स्थान के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब देखते हैं तीन प्रमुख नहरें निकाली गई हैं गंगा से। एक निकाली गई है हरिद्वार से, ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर, ये हरिद्वार से निकाली गई है, ये इसमें से निकल रही है। बिजनौर से मध्य गंगा नहर, मध्य गंगा नहर। और नरोरा से निम्न गंगा नहर। ये तीन प्रमुख नहरें, पहली हरिद्वार से ऊपरी गंगा नहर, दूसरी बिजनौर से मध्य गंगा नहर और नरोरा से निम्न गंगा नहर। ये तीन नहरें निकाली गई हैं गंगा से सिंचाई के लिए। उसके बाद गंगा, अब इसको मिटा देते हैं हम इधर और थोड़ी सी जानकारी और देते हैं आपको। फरक्का पश्चिम बंगाल में है। फरक्का से जो पद्मा जाती है, ये पद्मा चारखंडी में इससे ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिलती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र, जिसको जमुना के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में, जमुना। तो बांग्लादेश में चारखंडी नामक स्थान पर ये पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलने के बाद आगे बढ़ती हैं और चांदपुर नामक स्थान पर इसमें एक और नदी मेघना आकर मिलती है। किस स्थान पर? चांदपुर। उसके बाद ये मेघना के रूप में आगे बढ़ती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। ये
हुगली और ये इस प्रकार का डेल्टाई क्षेत्र का निर्माण करती हैं। डेल्टा, इस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। यानी कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये जिस डेल्टा का निर्माण करती हैं नदियां, उसे कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और सुंदरी नामक वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर की अधिकता है यहाँ, यानी भारत में अगर बंगाल टाइगर यानी रॉयल बंगाल टाइगर कहीं पाया जाता है तो सुंदरबन डेल्टा में ही पाया जाता है। सुंदरबन डेल्टा को 1984 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था, यानी राष्ट्रीय उद्यान में शामिल किया गया था। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो गंगा नदी प्रणाली में सबसे पहले गंगा कहां से निकलती है? गंगोत्री से भागीरथी के रूप में और अलकनंदा दोनों मिलती हैं देवप्रयाग में। देवप्रयाग में मिलने के बाद ये नदी ऋषिकेश, हरिद्वार, बिजनौर के बाद फर्रुखाबाद, बिजनौर के बाद नरोरा, फर्रुखाबाद, कानपुर, कन्नौज, कानपुर और उसके बाद प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, छपरा के बाद पटना के बाद भागलपुर के बाद ये नदी पाकुर और साहेबगंज होते हुए फरक्का में जाकर दो धाराओं में बढ़ जाती है, जिसमें मुख्य नदी पद्मा के रूप में यानी कि बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और जो दूसरी छोटी नदी हुगली जो अगर बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले गंगा सागर नामक द्वीप का निर्माण करती है। इसमें ये पूछा जाता है कभी कभी परीक्षाओं में कि गंगा में मिलने वाली कौन कौन सी नदियां किस किनारे से या किस तट पे आकर मिलती हैं, यानी बाएं तट से कौन सी नदी मिलती है और दाएं तट से कौन सी नदी मिलती है। तो मैंने इसमें लिखा है ये सारी बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं घाघरा, गंडक, कोसी, और केवल एक सोन नदी और यमुना नदी ये दाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं। अगर प्रमुख सहायक नदी की बात करी जाए तो गंगा की प्रमुख सहायक नदी यमुना है। गंगा की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? यमुना। सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा की कौन सी है? यमुना। तो यमुना और सोन ये दोनों नदियां गंगा में अलग अलग स्थानों पर मिलती हैं और ये दाएं किनारे से मिलने वाली नदियां हैं और बाकी नदियां बाएं किनारे से मिलती हैं। अब हम देखेंगे इसके किनारे बसने वाले प्रमुख शहर प्रयागराज, फतेहपुर, कानपुर, बनारस, पटना, साहेबगंज, ये सारे प्रमुख शहर हैं जो गंगा के किनारे बसे हैं। इनमें सबसे पुराने शहर की अगर बात की जाए तो बनारस या वाराणसी सबसे धार्मिक और सबसे पुराना शहर माना जाता है, और सबसे बड़े शहर की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा शहर कानपुर है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उस पर जाकर आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।